दोस्तों, मैं आपको पहले दिन से ये बात बोलते चला रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। एक ही तरीका होता है कि मल्टीपल टाइम आप चीज़ों का कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। यदि किसी चीज़ का बार-बार लगातार यदि प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आते चले जाएँगे। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी बोलने में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहला इम्पोर्टेंट होता है शब्द कि आपके पास अंग्रेजी के कितना ज़्यादा शब्द है। जूता, चप्पल, मोजा, कपड़ा-लत्ता, ये वो, फलाना-ढिकाना जो कुछ भी है, कितना आपके पास अंग्रेजी के शब्द है। हम हिंदी बोलते हैं, हमारे पास हिंदी के तमाम शब्द है। गाय भैंसों से लेकर, कपड़ों से लेकर, खान पान से लेकर, आने जाने तमाम तरह के शब्द है। लेकिन जब बात करते हैं अंग्रेजी की भाषा में, तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाता है। तो पहला तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ने को, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को रटने के। जब उन शब्दों को पढ़ लें, उन शब्दों को रट लें, तो शब्द कई तरह के होंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो क्रिया से संबंधित होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। तो उन शब्दों का प्रयोग करना सीखिएगा। जैसे मैंने यदि क्लॉथ पढ़ा है, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा होता है। यदि मैंने पढ़ा कि शॉप मीन्स शैम्पू होता है, तो मैं उसका उपयोग कहाँ पर करूँ, उसका उपयोग करना सीखिएगा। तो आज के इस वीडियो में 20 अंग्रेजी के ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे जो बहुत ही सीधा-साधा है, बहुत ही सरल है और जो आपको वर्ड मीनिंग मिलेगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत सरल होगा, जिसको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बोलते या सुनने ज़रूर होंगे। ठीक है? तो पहला आपका सामने जो है प्रश्न तो नहीं है, पहला आपका अंग्रेजी का वाक्य है, अभी कितना समय हुआ? ये अक्सर हम लोग दूसरे पूछते हैं कि अभी कितना समय हुआ? तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट टाइम इज इट नाउ? व्हाट टाइम इज इट नाउ? व्हाट टाइम इज इट नाउ? अभी समय क्या हुआ है? ठीक है, यह 3 बजे हैं। इट इज 3 o'clock। इट इज 3 o'clock। मैं सुबह उठता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ तो इसलिए मॉर्निंग लगेगा। ठीक है, मैं दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। मैं नहाता हूँ। आई टेक बाथ। आई टेक अ बाथ। मैं नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ। मैं नाश्ता करता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी। देखिए दोस्तों, इस तरह के शब्द है। यदि आपको अपने डेली जिन जिन आप अपने डेली लाइफ में या दिन भर में जो भी चीज़ें करते हो उस पर आपको एक निबंध लिखना पड़े या उसके बारे में कुछ स्क्रिप्ट लिखना पड़े, तो आप आसानी से ऐसा लिख सकते हो। मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। ठीक है, लिख सकते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। इस सब शब्दों का हम क्या अपने दिन भर में हम उपयोग करते हैं। मैं दौड़ता हूँ, आई एम रन। आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं चलता हूँ, आई वॉक। देखिए, इसको वॉक पढ़ेंगे, वाल का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि WALK। देखिए, एक नियम है, जब कभी भी अंग्रेजी में एल के बाद के हो, एल के बाद के हो, तो हमेशा एल साइलेंट होता है, इसलिए इसको वॉक पढ़ेंगे, वाल का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई ईट लंच। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ या दोपहर में खाना खाता हूँ, तो आई ईट लंच। अब दोपहर खाने के लिए आफ्टरनून नहीं लिखेंगे, लंच लिख ले, क्यों? लंच का मतलब ये होता है दोपहर का खाना। मैं शाम को खेलता हूँ। आई प्ले इन द इवनिंग। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं रात को खाना खाता हूँ। आई ईट डिनर। अब रात के लिए नाइट नहीं लिखेंगे, डिनर मिस ये होता है रात का खाना। ठीक है, चलिए अगला है, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। सोते समय आप दरवाजा बंद करते हो, क्लोज द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ओपन द डोर। कमरा साफ करो, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाओ। मेक द बेड। मेक द बेड यानी बिस्तर लगाओ, इसका होगा मेक द बेड। और नमस्ते दादी, हेलो ग्रैंड मदर। यहाँ पर माँ ने तो इसको मदर कर दिया, वो शॉर्ट में लिखा ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ यानी ग्रैंड मदर। ठीक है, नमस्ते दादी। मैं अपने मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपको वाक्य मिले, ये एक आदमी अपने दिन में जो महत्वपूर्ण काम करे, जिसना आता है, खाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, लोगों से बात करता है, उसी से संबंधित यहाँ पर वाक्य लिए गए। तो डे 1 में उसी संबंधी वाक्य लिया गया। यदि आप अपने बारे में ऐसे लिखना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हो, तो इन शब्दों को जोड़ जोड़ के एक पैराग्राफ बनाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।